हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कुछ भी कहने से पहले, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि आज से नवरात्रा शुरू हो गई है, तो सर्वप्रथम माता रानी के चरणों में नतमस्तक हो रहा हूँ और हम सभी के कल्याण के लिए माता से आशीर्वाद मांग रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो कुछ जो विवाद चल रहा है और मैं तो कुछ कारणों से अभी आपके बीच नहीं हूँ, बीच बीच में कभी कभार आता ज़रूर हूँ लेकिन उस रूप से नहीं। तो अभी जैसे कि कुछ बातें चल रही हैं, उन बातों पर मैं अपनी राय रख रहा हूँ। बाकी ये सिर्फ मेरी राय है और होने के लिए क्या होगा ये तो मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता, सिर्फ ऑफिशियल जो लोग हैं वही बता सकते हैं। तो आज की जो सर्वप्रथम मुद्दा है वो है जिलावार मेरिट लिस्ट का। तो जिलावार, और सबसे पहले आप 2 4 5 बातों पर आज हम लोग फोकस करेंगे। तो पाँचों बातों को आप गौर से सुनिए, ज़्यादा बेटर होगा, जानना ज़रूरी है कन्फ्यूजन के इस दौर में। तो पहला जो हम लोग का बात है आज के लिए वो है जिलावार जो मेरिट लिस्ट आएगा वो कैसा होगा। जैसा कि लोग को एक डर सा लग गया है कि मैंने 3 जिला जो दिया है उसी 3 में अगर मेरा होना होगा, मेरिट में आएगा तो मेरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। ये कैसे बनेगा, सर्वप्रथम जितने मान लीजिए जनरल हैं तो जितने जनरल का सीट है पहले उतने लोगों को चुन लिया जाएगा, या बीसी है तो जितने बीसी का सीट है उतने लोगों को बीसी में से चुन लिया जाएगा। जो भी कैटेगरी है उसमें पूरे बिहार में जितना सीट है उतने लोगों को पहले सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब उनके द्वारा आवेदन में दिए गए जिला को प्राथमिकता देते हुए और उनके मेरिट के आधार पर, जिसको मेरिट कम चॉइस कहते हैं, उनका मेरिट है अभी उस जिला में स्थान रिक्त है तो उनको उसमें दे दिया जाएगा। अगर इनकी मेरिट आते आते वो जिला जो पहले दिए थे वो समाप्त हो गया तो उस टाइम जो मेरिट रहेगी उसके बाद का सेकंड वाला जो जिला दिए होंगे उसमें देखा जाएगा। उसमें आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगला में जाएगा। अगर तीनों में नहीं आया इस मेरिट से तब क्या होगा, तब भी वो छटेंगे नहीं, तब भी उनकी नियुक्ति होगी चाहे उनको जहां जगह मिले। तो पहले होगा कि लोगों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा, उसके बाद जिला का आवंटन किया जाएगा। ये कई परीक्षाओं में होता है, IBPS जो बैंक का होता है उसमें भी पहले तो यही था सिस्टम कि पहले आप परीक्षा पास करिए, उसके बाद आप चॉइस दीजिए कि आप किस बैंक में जाना चाहते हैं। तो मेरिट कम चॉइस के आधार पर आपको बैंक मिलती थी। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, बशर्ते वहाँ पर क्या हुआ है कि पहले रिजल्ट दे दिया गया है, उसके बाद जिला का सिलेक्शन लिया गया है। तो आप ये नहीं घबराए कि अगर आप कोई पटना जिला दे दिए, आप पटना में इतना ही सीट है तो उसमें मेरा मेरिट आएगा कि नहीं, इस बात पर बिल्कुल चिंता नहीं करिए। पहले मेरिट में आप आ जाएंगे तब जिला का बात होगा। तो पहले वो लोग सेलेक्ट होंगे जो मेरिट में आ रहे हैं सीट के हिसाब से। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जिला में जितनी सीट है उस पर मेरिट बनेगी, बिहार में जितनी सीट है किसी भी कैटेगरी का उस पर मेरिट बनेगी, फिर जिला का आवंटन होगा। अब जो हम लोग का सेकंड मुद्दा आ रहा है, वो जो सेकंड मुद्दा है वो है सीटेट जो अपियरिंग थे या DLED में जो अपियरिंग थे वो लोग कैसे मतलब पता चलेगा कि ये सीटेट पास हुए कि नहीं। तो इसके लिए अभी तक आयोग ने कोई ऐसा नहीं करवाया है कि अगर आप सीटेट पास हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, ऐसा कुछ नहीं करवाया है। तो ऐसा उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट का जब वेरिफिकेशन होगा 1 से 5 वालों का DV जब होगा उसी समय में हो सकता है कि उनके डॉक्यूमेंट की मांग की जाएगी या फिर उनका एडमिट कार्ड लिया जाएगा, या कोई ना कोई तो ऐसा साधन निकलेगा, फेल वाले को तो नहीं लिया जाएगा। अच्छा, एक तो ये बात हुई कि वहाँ पर वो हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ ये फंसती है कि तब तो जो अपियर हुए थे सारे लोग जाएंगे, फेल हो पास हो तो मेरिट कैसे आएगा, रिजल्ट किसका आएगा। तो जो फेल है उसको भी कहीं मेरिट में शामिल कर लिया गया। तो हमें जैसा उम्मीद है, BPSC में इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने जानकार हैं, विद्वान हैं, कोई ना कोई तो इसका उपाय वो सोचे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि BPSC से ही बिहार के कैंडिडेट्स के ले लिए, या ऐसा ही कुछ भी तो ऐसा होगा, या थंब इंप्रेशन के आधार पर वो चुन लिया जाएगा, BPSC के रिजल्ट से ही उसको छांट लिया जाएगा। होता होगा कंप्यूटर में कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर ऐसी होगी जिसके कारण से पता चल गया होगा कि कौन से कैंडिडेट यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं और वो पास किए कि नहीं। कुछ ना कुछ उपाय होगा। इसके लिए नहीं घबराना है कि कहीं सीटेट जो क्वालिफाई नहीं किए हैं वो भी आ जाएंगे इसमें। इसके लिए हमें आपको घबराना नहीं है। इसके लिए वहाँ भी पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं और हम आपसे कहीं ना कहीं तो ज़्यादा ही वो दिमाग लगा रहे हैं, इसलिए इसके लिए हम लोग को बिल्कुल ही घबराना नहीं है। अगली जो मुद्दा है हम लोग की वो है कुछ लोग जो अभी मतलब 9, 10 का या 11, 12 में जो रिजल्ट निकलने वाली है उसमें STET क्वालिफाइड नहीं है, वो फॉर्म फिलअप कर दिए। उस टाइम में पता नहीं कैसे फिलअप कर दिए, कुछ भी डाल देते थे तो अपलोड हो जाता था, फॉर्म भर दिए, लोग परीक्षा भी दे दिए। मान लीजिए मांग रहा था मैट्रिक का मार्कशीट, आप उसके जगह पर वो सादा कागज भी लिख कर दे देते आप तो अपलोड हो जाता था। अब वो स्टेट क्वालिफाइड है नहीं और वो मतलब परीक्षा दे दिया, उनका अच्छा अंक आ रहा है, तो उनका क्या होगा।
देखिए ये तो निश्चित है कि फर्जी जो है वो हट जाएंगे। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो आपको तो इसके लिए हम लोग को चिंता बिल्कुल नहीं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसका क्रॉस चेकिंग हो रहा है वहाँ पर। जो गलत होंगे, जिनका फर्जी सर्टिफिकेट होगा, वो भी छट जाएंगे। यहाँ छटेंगे नहीं बल्कि जेल भी जाएंगे। बीपीएससी है, कोई इधर उधर की बात नहीं कि आप कह सुन के वहाँ से निकल जाइएगा, नहीं, जेल तक जाना होगा गलत लोगों को। इसलिए गलत करने से बचना ही चाहिए। नौकरी है, आज की थोड़े है, एक दिन की थोड़े है, बीच बीच में वेरिफिकेशन होता रहता है। आप 5 साल नौकरी कर लीजिएगा तब भी आपका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और निगरानी के हाथ में दिया जाता है। निगरानी उसकी हर सर्टिफिकेट की, हर कॉलेज वाइज, हर यूनिवर्सिटी वाइज, हर बोर्ड वाइज उसकी जांच करती है। ऐसा नहीं कि आज हम कुर्सी पर बैठ गए तो हमारा हो गया। ऐसे भी शिक्षक बाहर हुए हैं बिहार में जो 15 साल से नौकरी कर रहे थे, जो 2003 से 2023 तक नौकरी किए, 23 में आके छटे हैं, 20 साल नौकरी कर चुके, वो भी पकड़ा गए। तो क्या कहेंगे इतना दिन कमा तो लिए? नहीं, रिकवरी करना होगा, जितना पैसा आपने लिया है सब चुकाना होगा। इसलिए गलत तो गलत है। इसी तरह रेसिडेंस सर्टिफिकेट का मामला आ रहा है अगली मुद्दा में। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहार के नहीं हैं पर उन्होंने फर्जी तरीका से बिहार का निवास प्रमाण पत्र बना करके अपलोड कर दिए। बताइए इनका क्या होगा? ये तो समझिए कि ये हाथों तर से जाएंगे, लातों तर से जाएंगे। मतलब जानते हैं जॉब तो इनकी नहीं होगी। इन पर ऐसा ना कोई एक्ट लग जाए कि भविष्य में कोई परीक्षा ना दे पाए। ये तो बहुत बड़ी, सिर्फ ये नहीं ना जा रहे हैं, इसके साथ तो वो पदाधिकारी को भी इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। जिन पदाधिकारी के द्वारा ये चीज़ निर्गत किया जा रहा है उनको भी तो फंसा रहे हैं ना आप। बहुत बड़ी ये मतलब ये कर रहे हैं आप बेईमानी। तो आप कहीं से बख्शे नहीं जाएंगे, ये गलत है। अगर आप बिहार के नहीं हैं, आप जैनुन करिए, जैनुन आप हो रहे हैं, जैनुन करिए, जैनुन में कोई दिक्कत नहीं है। और गलत रेसिडेंस बना लिए तो बिल्कुल गलत है, और गलत तो गलत है। गलत का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे देश की कोई भी नागरिक हो। चलिए अगला जो मुद्दा आता है हम लोग के पास वो है, आप देखे होंगे कई चैनल पर चल रहा है, मैं कुछ व्यस्तता के कारण वो सब अभी नहीं कर पा रहा हूँ। देर रात एक लेटर दिखाई दे रहा है, कई जगह वायरल है कि निकला है आदेश सभी आरडीडीई को, सभी डीईओ को, उन लोगों को ये आदेश दिया गया है कि कई सारे काम हैं, जिसमें एक काम ये भी शामिल है कि बीपीएससी के द्वारा जो चयनित संभावित अभ्यर्थी हैं उनका योगदान कराना है, इसलिए आप लोग की छुट्टी कैंसिल की जा रही है। इसका अर्थ तो अभी तक सुन रहे हैं कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आएगा और लोगों को ज्वाइनिंग कराई जाएगी, पर यह नहीं समझ में आ रहा है कि ये रिजल्ट कब आ रही है। डेली तो लोग इसी उधेड़ बुन में है, आ जा रही है, आ जा रही है। फिर सुबह में उठता है, लोग कहते हैं आ जा रही है, फिर किसी तरह रात में बेचारा मायूस होकर सो गया, फिर सुबह उठा वो आ जाएगा रिजल्ट थोड़ा तंदुरुस्ती में, फिर शाम होते होते मुरझा गया। तो हम तो यही कहेंगे कि कोई एक डेट ही निर्धारित कर दीजिए भाई, 5 दिन के बाद ही कर दीजिए, लेकिन डेट निर्धारित कर दीजिए। ऐसे नहीं, डेली लोग सुबह उठता है शाम में मुरझा जाता है, तो एक डेट निर्धारित हो जाए। कभी 15, कभी 16, कभी 12, कभी 14, कभी 13, सब दिन सब रंग का होता रहता है और लोग उसी उधर में फंसे हुए हैं। किसी को कहीं जाना है तो वो जा नहीं पा रहे हैं, किसी को कहीं से आना है तो वो आ नहीं पा रहे हैं। मतलब जो जहाँ है जस के तस। ठीक है, टाइम लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग रही है तो लगने दीजिए, काम तो सही होना ही चाहिए। टाइम लग रही है लगने दीजिए, लेकिन आप लोगों को स्पष्ट करिए। सब दिन नया नया डेट देते हैं, ये भी तो सही नहीं है। खैर ये पदाधिकारी लेवल की बात है, हमें आपके गुस्साने से ये काम नहीं होगी, और काम तो सेंसिटिव है, कुछ भी वो कर देंगे सो नहीं होगा। तो उन लोगों की बात भी माननी होगी, लेकिन हम लोग अपनी जो भड़ास है वो निकालते रहते हैं, समझ गए? तो भड़ास निकालने से क्या होगा? जो बातें हैं सत्य होगी तो वही, टाइम जो भी लगे। तो ये लेटर जारी करने से ये उत्सुकता आ गई थी कि लगता है जल्दी होगा ही। अगली बात है कि अगर रिजल्ट जारी हो गया तो आप अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के कितना अपडेट है? टाइम नहीं दिया जाएगा, टाइम मिलेगा भी नहीं, आपको सोच के भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आप डॉक्यूमेंट को देखिए जरा, डॉक्यूमेंट पर दिमाग लगाइए, सारा कागज़ को सेट करिए। और शिक्षा विभाग है, मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर शिक्षा विभाग की ओर से हो रहा है तो इसमें जो आप अपलोड किए थे वो तो चाहिए ही, इसके अलावा भी जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो रख लीजिए। जैसे शिक्षा विभाग, जैसे डीवी जो हुआ था 9, 10, 11, 12 का, उसमें कुछ लोगों का सिग्नेचर जो गायब था डिजिटल सिग्नेचर रेसिडेंस में और एनसीएल में, वो तो इस बार मतलब आपको डायरेक्ट लिया जाएगा पेपर और कोई ऐसी परेशानी होने की बात नहीं है। तो उसका एक सेट जो है आप ऐसा तैयार रखिए, जो 2 सेट ऐसा रखिए जिसमें आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए, 2 सेट। हालांकि इससे पहले जो पेपर वायरल हुआ था एक तो लेटर, उसमें था एक ही सेट, लेकिन मैं बताता हूं कि 2 सेट आप रख लीजिए जिसमें आप सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए, और एक सेट ऐसा रखिए जिसको कुछ नहीं करना है, आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, ऐसे ही फोटो स्टेट करा के सब रखे रहिए एक फाइल में अलग से, जहां उसकी जरूरत होगी दिया जाएगा। टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट आने के जस्ट बाद जितनी तैयारी है शिक्षा विभाग की ओर से, समझिए कि वो तो रिजल्ट नहीं आ रहा है बीपीएससी का, आएगा ये लोग तुरंत बहाली करा देंगे, ज्वाइनिंग करा देंगे। अब आ जाती है मेरिट को लेकर के। तो सोशल साइंस में 9, 10 में जहां तक झंझट की बात है तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं छटेंगे, वही 15,000 के आसपास लोग छटेंगे जरूर,
क्योंकि सोशल साइंस में भीड़ काफ़ी अधिक होती है। और बाकी के विषयों में लगभग जो क्वालिफाई कर रहे हैं मोटा मोटी सबका हो ही रहा है, क्योंकि सीट से कम ही कैंडिडेट्स हैं। 1 to 5 में अब कट ऑफ की तो चर्चा करना ही बेकार है। जो आशा कर रहे हैं, हमारी तो कट ऑफ काफ़ी कम हम अनुमान करते हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, कट ऑफ चाहे मैं बताऊं चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति बताए, कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, सिर्फ और सिर्फ गेस है, क्योंकि हम लोग ऑफिशियल नहीं है। हम जानते नहीं है कि जनरल का कितना फॉर्म गिरा है, बीसी का कितना फॉर्म गिरा है, सीट कितना ये तो जानते हैं, लेकिन इतने सीट के विरुद्ध फॉर्म कितना वहां गिरा है वो पता नहीं है। सर्वे कराते हैं जो भी यूट्यूबर हैं, हम भी करा लिए थे एक बार। सर्वे में क्या होता है, बिल्कुल फॉल्स डाटा आता है। किसी को 35 नंबर आया है तो बेचारा लाज से अपना 35 डालता ही नहीं है। किसी को 65 आया है तो जितना सर्वे है सब में 65, सब में 65, सब में 65, तो जितना डाटा आता है सब 65-70 वालों। ज़्यादातर वाले का तो आता है, कम वाले का देखने को बहुत कम मिलता है। सारे लोग सर्वे में भाग लेगा तब तो आपको सही डाटा आएगा, तो सर्वे भी फेल। और सबसे बड़ी बात तो कितना फॉर्म गिरा है किस कैटेगरी का, वो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी कार्यालय को पता है, अदर किसी को पता नहीं है। इसीलिए कट ऑफ का जो अनुमान है सिर्फ अनुमान है, चाहे मेरा ही क्यों ना हो सकता है कि मेरा ही बात टकरा जाए, लेकिन अनुमान है। तो जो भी लोग 34-35 से ऊपर लाते हैं, कम से कम, मैं कम ही बोलता हूं क्योंकि मेरा रहता है कि भाई कम से ही होगा, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। बाकी होने के लिए जो भी है 35 से ऊपर जो भी लोग ला रहे हैं, आश्वस्त रहें, अपने पेपर को देखें, जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं होगा तो कौन मेरा क्या छीन लेगा, होगा तो अच्छी बात है, ना होगा तो कौन छीन लेगा। फिर देखेंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर देंगे। चलिए, कुछ परेशानी की वजह से मैं आपसे दूर फिर रह सकता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। माता रानी सभी के घरों में खुशियाँ लाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।